हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं स्पोकन इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, 32 लेसन्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज है हमारा 33 और 33 के साथ साथ एक नया लेसन। दोस्तों, काफी दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि WH फैमिली कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे मोडाल्स, और आज वो दिन है। हम आज से स्टार्ट करेंगे मोडाल्स, और हम मोडाल का हर एक वो सिंपल वर्ब, हर एक वो मोडाल जो कि बहुत जरूरी है, जो हमारी डेली लाइफ में यूज होता है, उसको हम देखेंगे। राइट एवरीबॉडी? तो मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग तैयार होंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों मोडाल्स, और देखते हैं कि आज का हमारा मोडाल क्या है और हम उसमें क्या सीखने वाले हैं। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, इंग्लिश स्पीकिंग में यदि कोई चीज सबसे ज्यादा जरूरी है और कोई चीज का सबसे ज्यादा यूज होता है, तो वो दोस्तों मोडाल्स होते हैं, जिन्हें हम में से कुछ लोग मॉडल्स भी बोलते हैं। राइट? तो दोस्तों, चाहे आप मॉडल्स कहें चाहे मोडाल्स कहें, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए ये नीड है हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, और यदि कहीं कोई क्वेश्चन है, कहीं कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, सो आई एम ओपन विद माई कमेंट्स। राइट एवरीबॉडी? यू कैन राइट डाउन ऑन माई कमेंट बॉक्स ऑफ योर प्रॉब्लम्स स्पेशली। राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इंग्लिश मोडाल्स आज। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मोडाल्स। जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं आज मोडाल्स को, तो आप देख ही चुके हैं कि मोडाल्स में दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे शुड। राइट? विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोडाल। दोस्तों, आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो बात करते हैं, अपनी डेली लाइफ में आप जो भी कुछ कहते हैं, उनमें यदि सबसे अधिक कोई वर्ड यूज होता है, तो दैट इज द ओनली वर्ड विच वी यूज ऑफन, जो हम प्रायः यूज करते हैं। शुड का यूज हमें से बहुतों को आता है, लेकिन क्या हमें ये आता है कि शुड का यूज कहां कहां और कितने तरीके से करना चाहिए? आप लोगों में से कुछ जानते हैं, लेकिन ये वीडियो उन सभी के लिए है जो नहीं भी जानते हैं, या जो जानते हैं उनके लिए कुछ नई चीजें, कि हाँ शुड का यूज यहां भी होता है। आप ध्यान से समझेंगे, और वही चीज यदि नहीं समझ में आता या कहीं कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं द यूज ऑफ शुड। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि शुड का मीन होता है दोस्तों चाहिए। द मीनिंग ऑफ शुड इज चाहिए। अब ये चाहिए जो होता है, ये दो प्रकार का चाहिए होता है। जी हाँ, इसको थोड़ा समझिएगा। यदि मैं आपसे ये कहूं कि मुझे पानी पीना चाहिए, तो एक तो हो गया कि मुझे पानी पीना चाहिए, मतलब मैं खुद को एक एडवाइस दे रहा हूं, मैं खुद को एक सलाह देना चाह रहा हूं कि भाई मुझे पानी पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? यदि पानी नहीं पीऊंगा तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी एक, या फिर कोई ना कोई दिक्कत होगी, या फिर मुझे जो प्यास लग रही है उसको बुझाने के लिए मुझे पानी पीना चाहिए। इज इट क्लियर? इसको गौर से समझिएगा। मैंने आपसे कहा एक सेंटेंस कि मुझे पानी पीना चाहिए, तो मैंने खुद को एक सलाह दी, मैंने खुद को परमिशन देने की कोशिश करी कि भाई मुझे पानी पीना चाहिए। एक चाहिए। दूसरा चाहिए ये होता है, यदि मैं आपसे ये कहूं कि मुझे पेन चाहिए, मुझे मार्कर चाहिए या मुझे पेन चाहिए। दोस्तों, ये दो प्रकार के चाहिए हैं। मतलब पहले में मुझे कुछ चाहिए नहीं, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे प्यास लग रही है, इसलिए मुझे पानी पीना चाहिए, लेकिन यहां मुझे कोई वस्तु अपने हाथ में चाहिए। क्या कहा मैंने? कोई वस्तु विशेष, कोई थिंग मुझे कहां चाहिए? अपने हाथ में चाहिए। मैंने कहा मुझे मार्कर चाहिए, मुझे वॉच चाहिए, मुझे जैकेट चाहिए। तो ये वाला जो चाहिए होता है, ये वांट होता है, WANT। इट्स नॉट शुड। जहां आप किसी को चाहत दिखा रहे हैं, राइट, लेकिन वहां आप किसी वस्तु की मांग नहीं कर रहे, वो होता है दोस्तों शुड। जहां सेंटेंस में चाहिए आ रहा है, लेकिन आप किसी वस्तु को नहीं चाहते, वो होता है शुड। लेकिन जहां आप किसी पर्टिकुलर वस्तु, किसी पर्टिकुलर थिंग को चाहते हैं, उसे कहते हैं वांट। तो वांट का यूज हम बाद में करेंगे। आज हम सीख रहे हैं द यूज ऑफ शुड। मैं विश्वास करता हूं कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। अब मैंने आपसे जो कहा, हम उनको अप्लाई करेंगे सेंटेंसेस में, राइट? लेकिन सेंटेंसेस करने से पहले एक बात और समझ लें। शुड का मीन होता है चाहिए। ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम शुड का यूज करते हैं परमिशन के लिए, एडवाइस के लिए। किसके लिए? परमिशन। जैसे किसी ने किसी को परमिशन दी, या एडवाइस, किसी ने किसी को सलाह दी। तो यदि किसी को परमिशन चाहिए, या कोई परमिशन दे रहा है, या फिर हम एडवाइस दे रहे हैं या एडवाइस ले रहे हैं, तो हम शुड का यूज करते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं।
नंबर 1 सेंटेंस दोस्तों, नंबर 1 है यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो भाई ये एक एडवाइस है, यदि तुम्हें एग्जाम पास करना है तो तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एडवाइस देने के लिए मैंने कहा यू शुड वर्क हार्ड। शुड का मतलब चाहिए, यू मतलब तुम, तो तुम्हें चाहिए कठिन परिश्रम करना, यू शुड वर्क हार्ड एंड दैट्स इट। इज इट क्लियर? यू शुड वर्क हार्ड। यदि मैं ग्रामेटिकल बात करूं तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे, यहां शुड जो है ये मोडाल का काम कर रहा है, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब के सेंस में भी ले सकते हैं। और दोस्तों वर्क जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। इन सबके संग आप देखेंगे यदि गौर से तो हमें मेन वर्ब लगाना चाहिए। मींस मैं कह सकता हूं शुड प्लस मेन वर्ब, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शुड के साथ दोस्तों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट? तो जैसा कि मैंने आपसे कहा यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो करना चाहिए के सेंस में शुड का यूज किया और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, यू शुड वर्क हार्ड एंड दिस इज सिंपल, राइट? आइए नंबर 2, दे शुड गो टू द मार्केट, उन्हें मार्केट जाना चाहिए। कुछ लोग हैं तो उनको मार्केट जाना चाहिए, तो मैंने कहा दे शुड गो टू द मार्केट। ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक एडवाइस दी है कि भाई उनको जरूरत है थोड़ा घूमने की, तो मार्केट हो आए, दे शुड गो टू द मार्केट। तो ये सलाह है, यहां वो कोई चीज नहीं ले रहे हैं बल्कि उनको सलाह दी जा रही है। तो यहां मैं वांट का यूज नहीं कर सकता हूं कि उनको कोई चीज मिल रही है, ये मैं एक परमिशन दे रहा हूं, उनको एडवाइस दे रहा हूं। क्या? दे शुड गो टू द मार्केट, उन्हें मार्केट जाना चाहिए, राइट एवरीबॉडी? नंबर 3 है दोस्तों आई शुड स्टडी सिंसियरली, मुझे सिंसियरली पढ़ना चाहिए। आई शुड स्टडी, मुझे पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए? सिंसियरली पढ़ना चाहिए, मतलब मुझे बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो शुड के साथ वर्ब और सिंसियरली। यहां मैं कोई चीज नहीं ले रहा हूं बल्कि मैं क्या कर रहा हूं, खुद को एडवाइस दे रहा हूं कि मुझे सिंसियरली पढ़ना चाहिए, ठीक है? नंबर नेक्स्ट, दीक्षा शुड नॉट गो ऑन वेकेशंस, दीक्षा को वेकेशंस पे नहीं जाना चाहिए। दोस्तों ये थे पॉजिटिव 3, 4th वन है नेगेटिव। तो सेंटेंस कहा मैंने, आई टोल्ड द सेंटेंस गाइस, दीक्षा शुड नॉट गो ऑन वेकेशंस, दीक्षा को छुट्टियों पे नहीं जाना चाहिए। तो ये एक सलाह दी जा रही है कि दीक्षा को क्या नहीं करना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए। कहां पे? वेकेशंस पर, राइट? नंबर 5, सोहेल शुड वियर क्लीन क्लोथ्स, अगेन एडवाइस कि भैया सोहेल को क्या करना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए। शुड के साथ वियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड के साथ गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड के साथ स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रहे हैं। सो व्हाट आई टोल्ड, आई सेड सोहेल शुड वियर क्लीन क्लोथ्स, सोहेल को साफ कपड़े पहनने चाहिए। तो ये सलाह दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है। मैंने आपसे कहा ना, हम मोस्ट ऑफ द टाइम शुड का यूज दोस्तों चाहिए के सेंस में सलाह के लिए करते हैं या परमिशन के लिए, तो वही सब सेंस निकल रहे हैं। नंबर 6, वी शुड नॉट फाइट विद आवर फ्रेंड्स। जी हां दोस्तों, नंबर 6 है वी शुड नॉट फाइट विद आवर फ्रेंड्स। सेम चीज, हमें अपने दोस्तों से फाइट नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट, हमें नहीं चाहिए करना फाइट। फाइट का मतलब ही, यहां पे फाइट वर्ब है तो फाइट का मतलब है लड़ाई करना, राइट? यहां करने के लिए मुझे अलग से डू या फिर कुछ और नहीं लगाना। तो सेंटेंस बन गया वी शुड नॉट फाइट विद आवर फ्रेंड्स, हमें अपने दोस्तों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। एंड आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, राइट दोस्तों? तो ये था हमारा सेंटेंस जो हमने 6 देखे, पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव सेंटेंस, जिनमें सब में कहीं ना कहीं परमिशन या एडवाइस की बात की गई थी। दोस्तों अब यही देखेंगे कि इनके इंटरोगेटिव कैसे बनते हैं, साथ ही साथ हम इंटरोगेटिव भी करते हैं जिससे कि आपको बनाने में सुविधा हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। दोस्तों नंबर 1 सेंटेंस था यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो हमने इंटरोगेटिव में सीखा है कि वर्ब जो है वो बस आगे आ जाती है, आपको वर्ब को आगे लगा देना है और वो इंटरोगेटिव बन जाता है। तो यहां वर्ब क्या है? वर्ब इन द सेंस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों शुड। इस सेंटेंस में शुड, तो यही शुड मैंने आगे ले लिया यहां पे। सो यू शुड वर्क हार्ड, इसका क्वेश्चन बनेगा शुड यू वर्क हार्ड, क्या तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए? शुड यू वर्क हार्ड? तो आंसर क्या देंगे? यस, वी शुड वर्क हार्ड। यदि वो आपसे कहना चाह रहा है शुड यू वर्क हार्ड,
तो आप आंसर किस में देंगे, आई में या वी में। तो मैं कह सकता हूं यस आई शुड वर्क हार्ड। क्लियर? क्यों? क्योंकि मैंने शुड आगे ले लिया तो एक क्वेश्चन बन गया, और जब मैं आंसर दूंगा तो शुड यू वर्क हार्ड, यस आई शुड वर्क हार्ड, हाँ मुझे कठिन परिश्रम करना चाहिए। सेकंड है दोस्तों, शुड दे गो टू द मार्केट, क्या उन्हें मार्केट जाना चाहिए, यस दे शुड गो टू द मार्केट। सेंटेंस में सेम, दे शुड गो टू द मार्केट, ये आंसर्स हो गए, बस इसको आगे लेना है, हमें वर्ब को आगे ले लेना है। तो हमने शुड आगे ले लिया तो शुड दे गो टू द मार्केट, यही बन गया शुड दे गो टू द मार्केट। दोस्तों थर्ड है शुड आई स्टडी सिंसियरली, जी हां शुड आई स्टडी सिंसियरली, क्या मुझे स्टडी करनी चाहिए सिंसियरली, बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत ध्यान से। कैसे बना क्वेश्चन, क्योंकि स्टेटमेंट था हमारा आई शुड स्टडी सिंसियरली, आई शुड स्टडी, इट मींस शुड आई स्टडी, केवल शुड आगे ले लेना है, राइट। आइए नंबर 4, शुड दीक्षा नॉट गो ऑन वेकेशंस, क्या दीक्षा को वेकेशंस पे नहीं जाना चाहिए, शुड दीक्षा नॉट गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो जस्ट रिमेंबर एवरीथिंग इज गोइंग टू टेक वर्ब फर्स्ट, एवरी शुड, हर एक शुड का पार्ट केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, चाहे वो वर्क हो, चाहे गो हो, चाहे स्टडी हो, चाहे यहां गो, चाहे वियर और चाहे फाइट, ओनली वर्ब फर्स्ट। ठीक है दोस्तों। नंबर नेक्स्ट, तो फोर्थ था शुड दीक्षा नॉट गो ऑन वेकेशंस, क्या दीक्षा को वेकेशंस पे नहीं जाना चाहिए, तो क्या बनाएंगे आंसर्स, हम कह सकते हैं नो दीक्षा शुड गो ऑन वेकेशंस, या फिर यस दीक्षा शुड नॉट गो ऑन वेकेशंस। सो व्हाटएवर यू वांट टू स्पीक, आप जो भी कहना चाहें आप उस तरह से आंसर दे सकते हैं, राइट एवरीबॉडी। ऐसे नंबर थर्ड का था शुड आई स्टडी सिंसियरली, यस यू शुड, जब क्वेश्चन आई में पूछा गया है तो आंसर यू में आएगा, यस यू शुड स्टडी सिंसियरली। नंबर 5 दोस्तों, शुड सोहेल वियर क्लीन क्लोथ्स, क्या सोहेल को साफ कपड़े पहनने चाहिए, शुड सोहेल वियर क्लीन क्लोथ्स, आंसर यस सोहेल शुड वियर क्लीन क्लोथ्स, नो सोहेल शुड नॉट वियर क्लीन क्लोथ्स, दैट्स ऑल। क्लियर एवरीबॉडी। एंड द लास्ट वन इज नंबर 6। नंबर 6 कहने से हमारा शुड वी नॉट फाइट विद आवर फ्रेंड्स। एक बात आप ध्यान रखें, जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो दोस्तों क्वेश्चन को क्वेश्चन के लहजे में ही बात की जाती है, राइट। आपने काफी वीडियोस में देखा होगा या काफी टीचर्स ने आपको बताया होगा कि हम कभी भी स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, वी शुड नॉट फाइट विद आवर फ्रेंड्स, क्या मीन हो गया इसका, हमें अपने दोस्तों के साथ लड़ना नहीं चाहिए। सिंपल सेंटेंस है, वी शुड नॉट फाइट विद आवर फ्रेंड्स। अब जब हमने इसका क्वेश्चन बनाया तो हमने कहा शुड वी नॉट फाइट विद आवर फ्रेंड्स, क्या हमें अपने दोस्तों के साथ नहीं लड़ना चाहिए। इट मींस आपकी टोन भी बदल गई। दोस्तों आप क्या समझते हैं, यदि आपको आपके पिता डांटें और आपको डांट पड़े प्यार के स्वभाव में, तो क्या वो डांट कहलाएगी? जी बिल्कुल नहीं। डांट का उद्देश्य डांट पूरा करती है और प्यार का उद्देश्य प्यार पूरा करता है। सेम यही थ्योरी आती है क्वेश्चंस करते समय। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो आपकी टोन भी क्वेश्चन वाली होनी चाहिए। कैसे? जैसे मैंने कहा शुड वी नॉट फाइट विद आवर फ्रेंड्स, क्या हमें अपने दोस्तों के संग नहीं लड़ना चाहिए। और यदि मैं आपसे यही सेंटेंस कहूं शुड वी नॉट फाइट विद आवर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नहीं हुआ। सेम यदि मैं आपसे हिंदी में कहूं क्या तुम्हें पानी पीना चाहिए, तो ये क्वेश्चन है, क्या तुम्हें पानी पीना चाहिए। और यदि इसी जगह मैं आपसे हिंदी में कहूं क्या तुम्हें पानी पीना चाहिए, ये स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। बस यही डिफरेंस होता है दोस्तों क्वेश्चन पूछने में और आंसर देने में। राइट एवरीबॉडी। तो हमने किया नंबर 6। मैं फिर से रिपीट करता हूं आपके लिए, शुड वी नॉट फाइट विद आवर फ्रेंड्स, क्या हमें अपने दोस्तों के साथ नहीं लड़ना चाहिए। तो आंसर क्या आया? यस वी शुड नॉट फाइट विद आवर फ्रेंड्स। जी बिल्कुल नहीं, हमें अपने दोस्तों के साथ नहीं लड़ना चाहिए। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं नो वी शुड फाइट विद आवर फ्रेंड्स, हमें अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल लड़ना चाहिए यदि वो हमसे लड़ते हैं तो। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा मैं कह रहा हूं यदि ऐसा हो तो हम ये भी कह सकते हैं। मैं आशा करता हूं पूरे विश्वास के साथ कि आपको ये सभी सेंटेंसेस क्लियर हुए होंगे। लेकिन फिर भी यदि कहीं कोई भी कैसा भी डाउट है, सो डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन ऑन माय कमेंट बॉक्स।
आप निसंकोच मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। ये बात थी हमारी स्टेटमेंट्स मींस पॉजिटिव, नेगेटिव सेंटेंस प्लस इंटरोगेटिव। अब इसमें एक चीज और बचती है, वो होता है दोस्तों WH फैमिली। जी हां, एग्जैक्टली WH फैमिली का मींस क्या हो गया? WH फैमिली का मींस कि हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, व्हाट पर, वेयर पे, वाई पे, हाउ पे, हुम पे। आइए देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चंस, मैं आपको क्लियर करता हूं। नंबर 1 ही उठा लेते हैं। नंबर 1 है शुड यू वर्क हार्ड, क्या तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए? अब हम इसको WH फैमिली पे बनाते हैं, तो मैं कह सकता हूं Why should you work hard? बहुत सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना, जो क्वेश्चन ऑलरेडी था बस उसमें आपको आगे why लगा देना है, और why का मीन्स क्यों। तो आपका क्वेश्चन बन गया कि तुम्हें कठिन परिश्रम क्यों करना चाहिए, Why should you work hard? क्वेश्चन हमने कैसे बनाया? केवल WH फैमिली लगाने से। बाकी जो पहला क्वेश्चन बन रहा था क्या से, वो तो हम पहले बना चुके थे, शुड यू वर्क हार्ड। लेकिन यदि कोई आपसे कहता है कि आपको WH फैमिली यूज करनी है, मींस व्हाट, वेयर, व्हाई, हुम, हुज, तो केवल आपको उसके आगे लगा देना है। राइट एवरीबॉडी? नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 है शुड दे गो टू द मार्केट, क्या उन्हें मार्केट जाना चाहिए? अब मैं आपसे कहूं कि उन्हें मार्केट कब जाना चाहिए, तो हमें बस इंग्लिश आनी चाहिए कब की। तो कब की इंग्लिश क्या होती है? when, WHEN। और क्या करेंगे? when को हम बस should के आगे लिख देंगे। तो मैं कह सकता हूं यहां when लिख के when should they go to the market, उन्हें मार्केट कब जाना चाहिए। एंड दैट्स सिंपल। आई बिलीव कि आपको क्लियर हो रहा होगा। एंड द थर्ड वन दोस्तों, थर्ड वन है शुड आई स्टडी सिंसियरली, शुड आई स्टडी सिंसियरली, क्या मुझे बहुत सिंसियरिटी से, क्या मुझे बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो भाई आप WH में मैं आपसे कहूं मुझे ध्यान से क्यों पढ़ना चाहिए, मुझे ध्यान से कब पढ़ना चाहिए, या मुझे ध्यान से कैसे पढ़ना चाहिए। तो यही हम कैसे भी बनाते हैं, तो कैसे की इंग्लिश क्या होती है? हाउ। क्या होती है? हाउ। क्या करना है आपको? केवल हाउ को लेके आगे लगा देना है। तो हमने क्या किया, हमने शुड के आगे हाउ को पेस्ट कर दिया। तो क्या बन गया सेंटेंस? हाउ शुड आई स्टडी सिंसियरली, मुझे सिंसियरली स्टडी कैसे करनी चाहिए। आप सब जानते हैं कि सिंसियरली स्टडी कैसे की जाती है। राइट एवरीबॉडी? तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन बनाने हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नाउ योर टास्क स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। आप सभी को शुड पे 2 क्वेश्चन बनाने हैं, एंड देन यू हैव टू राइट डाउन ऑन माय कमेंट बॉक्स। एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर्ली यू कैन ऑल्सो राइट डाउन सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। मैं आपको दोबारा समझाऊंगा इस चीज को। सो दोस्तों फिनिश करते हैं आज की क्लास, और मुझे अच्छा लगा कि मैंने आपको बताया, आपको पढ़ाया। और हाँ, यदि कहीं भी कोई बात हो तो लिखने में ना चूकें, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के भेजें। सो थैंक यू फॉर टुडे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हंग्री। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।